गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि किस तरीके से हम बूलियन एक्सप्रेशंस को थ्योरम्स और लॉज के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। ठीक के लिए मतलब थ्योरम्स बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए थ्योरम्स और लॉज होते हैं। लेकिन आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक और मेथड होता है, वो होता है हमारा के मैप यानी कि कर्नौग मैप। के स्टैंड्स फॉर कर्नौग which developed this way to solve the boolean expression। मतलब we have simplified the boolean function using boolean postulates and theorem। अब यानी कि हमने आगे भी हम थोड़े एग्जांपल डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम बूलियन फंक्शंस और एक्सप्रेशन को पोस्टुलेट्स और थ्योरम्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। बट इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, लेकिन वह बहुत लंबा प्रोसेस होता है क्योंकि उसमें ईच स्टेप्स को सिंप्लीफाइड हमें अंडरस्टैंडेबल मैनर में करना पड़ता है। टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी, उस डिफ़िकल्टी से ओवरकम करने के लिए कर्नौग मैप को इंट्रोड्यूस किया गया है कि वह सिंप्लीफाई कर सके बूलियन फंक्शन को एक इजी वे में। यानी कि बूलियन वे को जो एक टाइम कंज्यूमिंग और लॉन्ग प्रोसेस है उसको इजी वे में कन्वर्ट करने के लिए हम के मैप का यूज़ करते हैं। इट इज़ अ ग्राफिकल मेथड विच कंसिस्ट ऑफ 2 की पावर n सेल्स फॉर n वेरिएबल्स। मतलब अगर हमारे पास 2 वेरिएबल के मैप है, अगर हमारे पास 2 वेरिएबल के मैप है तो उसके लिए हमारे पास 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 2 इज़ 4, यानी कि 4 बॉक्सेस वहाँ पर ड्रॉ करेंगे हम के मैप को ड्रॉ करने के लिए। द एडजेसेंट सेल्स आर डिफर्ड ओनली इन सिंगल बिट पोजिशन। जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे से डिफ़र होते हैं सिंगल बिट पोजीशन की, यानी कि सिंगल बिट का उसमें डिफरेंस होता है। के मैप मोस्ट सूटेबल फॉर मिनिमाइजिंग बूलियन फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल टू 5 वेरिएबल्स। के मैप जो होता है वह एक बहुत सूटेबल मेथड है 2 वेरिएबल से लेके 4 वेरिएबल के मैप को सॉल्व करने के लिए। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट के मैप्स। अब हम देखते हैं कि जो हमारा के मैप होता है 2 वेरिएबल से लेके 5 वेरिएबल तक के मैप्स जो होते हैं हमारे, उनके बारे में अब हम ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। ये दे रखा है हमारा, हमने आपसे सब अभी बताया था कि हमारे पास जो के मैप्स होते हैं वह 2 वेरिएबल से लेके 5 वेरिएबल तक के मैप हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अब हम फर्स्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट हमारा आता है 2 वेरिएबल के मैप। 2 वेरिएबल के मैप में क्या होता है हमारा, मैंने बताया था कि n वेरिएबल हैं तो वहाँ पर 2 की पावर n एडजेसेंट सेल्स होंगे। यानी कि यहाँ पर 2 वेरिएबल है तो 4 बॉक्सेस आप यहाँ पर देख रहे होंगे, क्योंकि 2 की पावर 2 क्या होता है हमारा 4। इसकी नंबरिंग हम इस तरीके से करते हैं, 4 बॉक्सेस ड्रॉ करते हैं। एक हमारा वाई साइड होता है, एक हमारा जेड साइड होता है। अब हम इसमें देखेंगे कि 0 1 0 1 इस तरीके से नंबरिंग कर देते हैं। आपको अभी बताया था लास्ट पॉइंट में कि 1 बिट का डिफरेंस होता है इसमें 1 बिट का डिफरेंस होता है, यानी कि एक 0 है और एक 1 है। अब आप अनदर मेथड में बराबर से देख रहे होंगे, जो हमारे सीरियली 4 बॉक्सेस दे रखे हैं ये वाले, इसमें आप देख रहे होंगे 0 0 0 1 1 1 1 0। आप देख रहे होंगे सब में 1 बिट का यहाँ पर भी डिफरेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा 2 वेरिएबल के मैप होता है। तो 2 वेरिएबल के मैप यानी कि जिस तरीके से मान लीजिए 2 वेरिएबल मतलब ए बी, ठीक है, ए बी दे रखा है प्लस ए बी बार दे रखा है, तो ये हमारा 2 वेरिएबल के मैप हो जाता है। नेक्स्ट होता है हमारा 3 वेरिएबल के मैप। 3 वेरिएबल के मैप में क्या होता है हमारा कि 2 की पावर 3 यानी कि 6, 2 की पावर 3 यानी कि 8, ठीक है, 2 की पावर 3 यानी कि 8। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारा यहाँ पर के मैप ड्रॉ हो रहा है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर आप एक डिफरेंस देख रहे होंगे कि किस तरीके से हमारा ये दे रखा है। देखो आप यहाँ पर ये M0 M1 देन M2 M3 पहले आ जाता है, यहाँ पर M3 यहाँ पर पहले आ जाता है। तो M0 M1 M3 M2, ठीक, M0 M1 M3 देन M2।
तो आप देख रहे होंगे 2 वेरिएबल में और 3 वेरिएबल में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। देन M4, M5, M6, देन सॉरी M4, M5 और यहाँ पर हमारा आ जाता है M7, यहाँ गलत M7, M6, ठीक। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर के मैप ड्रॉ होता है। ऑलमोस्ट यह 2 वेरिएबल के मैप की तरह इसकी जो बिट पोजीशंस होती हैं वह सेम होती हैं। नेक्स्ट हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा आ जाता है 4 वेरिएबल के मैप। 4 वेरिएबल के मैप में क्या होता है कि 4 वेरिएबल के मैप में आप देख रहे होंगे यहाँ पर 2 की पावर 4 यानी कि 16, 2 की अब 4 के देख रहे होंगे आप, 4 कॉलम्स दे रखी हैं, 4 रोज दे रखी हैं, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर 16 एडजेसेंट सेल्स हैं। 16 एडजेसेंट सेल्स में आप देखें यहाँ पर कि दोनों तरफ आप नंबरिंग देख रहे होंगे बिट्स की 00, 01, 11 और 10, 00, 01, 11 और 10, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर आपकी नंबरिंग हो जाती है। यहाँ पर देखेंगे आप दोनों तरफ 1 बिट का डिफरेंस आ रहा है हमारा, ठीक। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नंबर सेल्स के अंदर जो एड्रेसिंग होती है M0, M1, M3, देन M2, ठीक। देखते हैं हम कि अगर हम सिक्वेंसली जब नंबरिंग देते हैं तो उसमें हमारा 1 बिट पहले आ जाती है, देन आगे कंटिन्यू रहता है हर सेल में। तो यहाँ पे देखेंगे M4, M5, M7, M6, ठीक। इस तरीके से देखा आपने। तो यहाँ पे भी देखा होगा आपने M7 पहले आ गया, देन M6 बाद में आया। अब उसके बाद क्या होता है M6, देन M6 के आगे M7 के आगे जो भी कंटिन्यू होगा M8, वो हम एक अपना सेल्स की जो रो होती है वो स्वैप कर देते हैं। देन M8, M9, M11, M10, ठीक है, M11, M10। देन हम उस ऊपर जो सेल हमने ब्लैंक छोड़ा होता है हम वहाँ पर चले जाते हैं M12, M13, M15, M16, ठीक। इस तरीके से हम अपना 4 वेरिएबल के मैप जो होता है 4 वेरिएबल के मैप को इस तरीके से हम जो उसका डायग्राम होता है उस तरह को हम विजुअली इस वे में हम ड्रॉ करते हैं, ठीक। अब हम आगे बात करते हैं अपना जो लास्ट होता है हमारा 5 वेरिएबल के मैप के बारे में। 5 वेरिएबल के मैप के बारे में हम देखेंगे कि 5 वेरिएबल के मैप क्या होता है। 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 का मतलब 32 यानी कि 16 + 16, ठीक, 16 + 16। अब आप देख रहे होंगे कि दोनों जो हमारे फिगर दे रखे हैं दोनों फिगर्स में हमारा नंबरिंग तो सेम है बट एड्रेसिंग में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। अब हम देखेंगे कि M0, M1, M2, देन M3, देन M4, M5, देन M6, देन M7, देन M8, M9, M10, देन N11। उसके बाद 11 यहाँ तक आ गए। फिर हम नेक्स्ट पे जाते हैं M12, M13, देन M14, देन M15, ठीक। यहाँ पर हमारा जो हो गया वह 0 से लेके 15 तक हो गया हमारा, यानी कि 16 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। देन हम नेक्स्ट पर मूव करते हैं M16, M17, M19, देन M18, ठीक। देन 19 के बाद 20 आएगा, देन M20, M21, M22, देन M23। M23 के बाद हमारा आएगा M24। ये वाली रो हम ब्लैंक छोड़ेंगे उसको लिखने के लिए। देन M24, M25, M26, M27, ठीक। उसके बाद M28, M29, M30, M31, ठीक। इस तरीके से आपने देखा कि हमने कैसे 0 से लेके 31 तक अपने यानी कि 2 की पावर 5 32 एडजेसेंट सेल्स को हमने किस तरीके से जो हमारा 5 वेरिएबल के मैप है उसके लिए हमने ड्रॉ करा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दिस इज़ द कॉम्बो ऑफ 4 वेरिएबल के मैप। 4 वेरिएबल के मैप का कॉम्बो होता है, बट यहाँ पर 2 हमारे एडजेसेंट सेल्स के ग्रुप होते हैं जो कि 16 बिट अपने अंदर रखते हैं, जहाँ पर कि हम एड्रेसिंग के लिए अपने जो भी एक्सप्रेशन होते हैं उनके वेरिएबल्स को पुट करते हैं, ठीक। तो एक बार रिवाइज़ करते हैं कि किस तरीके से हमने के मैप के बारे में आज क्या पढ़ा। तो के मैप जो होता है वह बूलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए जो लॉज और थ्योरम्स होती हैं, जो टाइम कंज्यूमिंग थ्योरम्स होती हैं,
उनको ओवरकम करने के लिए हम के मैप का इस्तेमाल करते हैं। के मैप का इस्तेमाल करने के लिए हम जो फिगर ड्रॉ करते हैं वो n जितने भी वेरिएबल्स होंगे, यानी कि n वेरिएबल्स हैं हमारे पास, तो 2 की पावर n एडजेसेंट सेल्स बनेंगे हमारे। हर सेल की बिट नंबर जो होंगे वह सिंगल बिट, यानी कि सिंगल बिट से डिफरेंस होंगे। देखा आपने, कहीं ज़ीरो, यहाँ अगर ज़ीरो है फर्स्ट सेल में तो नेक्स्ट में 1 होगा, कहीं 0 0 है तो नेक्स्ट सेल में 0 1 होगा। एक तरीके से के मैप मेथड्स जो है बूलियन फंक्शंस को मिनिमाइज़ करने के लिए बहुत इजी मेथड है। और यहाँ पर जो के मैप्स होता है वो हमारा 2 वेरिएबल से लेके 5 वेरिएबल्स तक का के मैप होता है। और आगे हमने देखा कि 2 वेरिएबल का के मैप हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। 2 वेरिएबल्स का के मैप ड्रॉ करने के लिए हम एड्रेसिंग के लिए इस तरीके से सिंगल बिट की पोजीशन लेते हैं, और वो हमारे देखना होगा आपको कि 1 बिट डिफरेंस होती है। और देखा होगा कि M0 से लेके M3 तक ले रखा है, यानी कि 4 बिट का हो गया ये हमारा, क्योंकि 2 की पावर 2 इज़ 4। देन नेक्स्ट में 2 की पावर 3 कितना होता है 8 एडजेसेंट सेल्स को हमने ड्रॉ किया। 8 एडजेसेंट सेल्स को ड्रॉ करने के बाद आपने देखा कि हमने किस तरीके से यहाँ पर 0 0 0 1 1 1 और 1 0 सिंगल बिट डिफ़र है यहाँ पर। देन 4 वेरिएबल के मैप में 2 की पावर 4 क्या हो गया हमारा 16, यानी कि 16 हम एडजेसेंट सेल्स को ड्रॉ करेंगे। 16 एडजेसेंट सेल्स को ड्रॉ करने के बाद आपने देखा होगा कि दोनों तरफ हमारा कैसे सिंगल बिट का डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पर क्या है, हमने देखा कि हमारा M0 M1 देन M2 M3 M4 M5 देन M7 देन M6, इस तरीके से यहाँ पर क्या करते हैं कि हम ये वाली रो को ब्लैंक छोड़ देते हैं। देन यहाँ पर हमने M7 तक लिया है तो M8 M9 M10 M11 देन M12 M13 M15 देन M16, इस तरीके से हम 4 वेरिएबल के मैप को ड्रॉ करते हैं। 5 वेरिएबल के मैप में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा 5 का मतलब 32 0 से लेकर 31 तक लेते हैं। फर्स्ट हम 4 वेरिएबल के मैप ड्रॉ करते हैं, देन अनदर 4 वेरिएबल के मैप ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट 4 वेरिएबल के मैप में हम क्या करते हैं M0 से लेके M15 तक लेते हैं। देन सेकंड 4 वेरिएबल के मैप में हम क्या करते हैं M16 से लेके M31 तक हम दूसरे 4 वेरिएबल के मैप में लेते हैं। तो आई होप ये के मैप्स का जो कंसेप्ट है वो आपके समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में नेक्स्ट लेक्चर में और आ जाएगा जब हम इसमें कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।